नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिक जी। बात करेंगे आज इजराइल की। इजराइल सुबह ईरान पर एयर स्ट्राइक किया अपने 200 ड्रोन के साथ। और 200 ड्रोन एक नॉर्मल ड्रोन नहीं है। 200 ड्रोन की संख्या अगर एक बार कहीं किसी देश पर हमला करती हैं तो वो अपने आप में एक तरीके से बहुत घातक हो सकता है। और इतना ही नहीं, ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वहाँ भी उसकी चपेट में आए। 4 से ज़्यादा जो उसके परमाणु ठिकाने थे वो चपेट में आए हैं। इजराइल लगातार जो है प्रेशर बना रहा था उस पर कि इस तरीके की चीज़ें हैं छिटपुट न करें। परमाणु के जिस तरीके से विस्तार हो रहा था उस विस्तार को भी रोकने के लिए कई चर्चाओं का दौर किया गया, लेकिन ईरान नहीं माना और न ही वो अपने परमाणु विस्तार के कार्यक्रम पर रोक लगाई। एक तरीके से कहें तो वो मनमानी तरीके से परमाणु विस्तार कर रहा था। और ये जो हमला है ये उसी को देखते हुए एक तरीके से कुछ दिन पहले हमने आपको जैसा बताया था कि ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे कि आप परमाणु विस्तार के अपना जो है वो रोकिए, क्योंकि इनकी जो एक कमेटी है उस कमेटी के तहत एक मैसेज पास हुआ था कि ईरान लगातार जो है परमाणु को विस्तार कर रहा है और वो अपने क्षेत्रों को भी बढ़ा रहा है, संयंत्र को भी बढ़ा रहा है, जिसका नतीजा ये रहा है कि परमाणु संयंत्र का विस्तार रोकने के लिए और परमाणु संयंत्र के विस्तार पर कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से ये लोग अपनी एक रणनीति बना रहे थे उस रणनीति में ये लोग फेल हुए। उसी का नतीजा ये रहा कि इजराइल ने जो है वो हमला किया है। और ड्रोन हमले जो 200 ड्रोन हमले हुए हैं उसमें ईरान के 20 ऐसे कमांडर हैं, वैज्ञानिक है जो परमाणु से रिलेटेड हैं, वो मारे गए हैं। उसकी पुष्टि भी हुई है और एक तरीके से कहा जाए तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के अखबारों ने भी पुष्टि की है कि ये कुछ जो हमले हुए हैं उसमें नुकसान ज़्यादा हुआ है। कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी गए हैं। 4 ऐसे संयंत्र भी इस चपेट में आए हैं जो परमाणु के तहत एक कार्यक्रम, जो संयंत्र इसके परमाणु बन रहे थे उसके परिधि में जो हमले हुए हैं वहाँ से हुए हैं। रेडिएशन लीक होने का भी डर है और उसकी निगरानी भी लगातार की जा रही है कि रेडिएशन का किस लेवल पे रेडिएशन जो है वो अगर लीक होता है तो खतरा होगा या नहीं होगा, इसके भी निगरानी लगातार जारी है। रही बात 200 ड्रोन के साथ हमला करने की और परमाणु ठिकाने पर रोक लगाने की, और इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो रोक के साथ साथ अगर इजराइल लगातार हमले कर रहा था तो उस हमले को लेकर ईरान क्यों नहीं मान रहा था और ईरान जो है परमाणु संयंत्र को अपने बढ़ावा दे रहा था, उसको लेकर रोकने की जो कोशिश की गई उस कोशिश में कितना ये लोग अपने आप को रोकने में सफल रहे, कितना नहीं रहे, इसका नतीजा ये हमले का रूप लिया है। ये जो हमला हुआ इसमें लगातार जो इनके ठिकाने थे वो ठिकाने भी तबाह हुए। 6 सैन्य ठिकाने जो थे वो भी तबाह हुए और सैन्य ठिकानों के साथ साथ 4 परमाणु संयंत्र केंद्र भी आए। ट्रंप लगातार ऐसी चीज़ों को लेकर के कहते रहे कि अगर आप अपने परमाणु विस्तार पर रोक नहीं लगाएंगे, ईरान को धमकी भी देते रहे कि अगर नहीं लगाएंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ईरान नहीं मान रहा था और इजराइल जो है उसी का नतीजा है जो सुबह लगातार हमले किए। और एयर स्ट्राइक के तहत ये जो हमले हुए हैं ड्रोन से, वो भी 200 ड्रोन है, 200 ड्रोन के हमले से जो इसको नुकसान पहुंचाया गया है वो इसी का नतीजा है। और ट्रंप फिर एक बार जो बोले, अगर ईरान नहीं मानता है, परमाणु संयंत्र पे अपने रोक नहीं लगाता है, परमाणु के विस्तार पर रोक नहीं लगाता है, तो इस तरीके के हमले बार बार होंगे और वो इस तरीके के हमले झेलने के लिए वो तैयार है। फिलहाल अभी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट ताज़ा आएगा हमारी टीम समय समय पर आपके साथ उपस्थित होती रहेगी। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।